हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। हाँ गाइस, मेरा प्लेसमेंट हो गया है और आज जो है वो 4 अप्रैल 2023 है और मेरा जो ऑफर लेटर है वो 3 अप्रैल 2023 को आया था। और आपको याद होगा कि मेरा बैच जो है वो 4 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था। तो मुझे पूरे 1 साल लग गए प्लेसमेंट लेने में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कंपनी कहाँ से मिली, ये कंपनी मसाई की है या बाहर की है, सैलरी क्या है और लोकेशन क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं गाइज प्लेसमेंट यूनिट से। तो जैसे ही आप रिवीजन यूनिट कंप्लीट करते हो तो आप प्लेसमेंट यूनिट में आते हो और आपको प्लेसमेंट यूनिट में आने के बाद आपको एक पोर्टल मिलता है, उस पर कंपनियां आती है और उसमें आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करना बहुत सिंपल होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जैसे आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो 3-4 पेज के फॉर्म आपको भरने हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस एक अप्लाई बटन होता है, आप उसको क्लिक करो और बाकी जो है इंटरनल चीज़ें वो मसाई खुद करेगी। तो जैसे ही आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपका जो है रिज्यूमे वो कंपनी के पास जाती है और जितने लोग अप्लाई करते हैं उनमें से कुछ लोगों को कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी। और उसके बाद उन लोगों के साथ उनका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस लाइक इंटरव्यू और एग्ज़ाम, और कंपनी टू कंपनी ये वेरी करती है। किसी किसी कंपनी में 3 इंटरव्यू होते हैं, किसी किसी कंपनी में 2 इंटरव्यू होते हैं, किसी में 1 भी होती है, किसी में असाइनमेंट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। मैं जो है वो प्लेसमेंट यूनिट में 24 जनवरी को आया था और अभी जो है पूरे 2 महीने और कुछ दिन हो गए हैं। और 2 महीने में मेरे बैच में 80 स्ट्रेंथ थे और उसमें से अभी तक 30 से 35 लोग प्लेस्ड हो चुके हैं और लगभग 50 लोग अभी भी प्लेसमेंट यूनिट में हैं और लगातार ट्राई कर रहे हैं। बट गाइस, प्लेसमेंट जो है बहुत स्लो हो रहा है। मार्केट कंडीशन आपको पता ही है कि अभी गड़बड़ चल रहा है, तो इस कारण से भी प्लेसमेंट स्लो हो रही है। और ये भी रीज़न है कि कोई भी कंपनी फ्रेशर को 5 LPA नहीं देना चाह रही है और मसाई में कंडीशन है कि जो कंपनियां आती है वो 5 या उससे अबव ऑफर करती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो मैं बताता हूँ मेरे साथ अभी तक क्या क्या हुए हैं। तो मेरा जो है वो मैकेनिकल है और क्या होता है कि स्टूडेंट के एजुकेशन बैकग्राउंड के अनुसार भी कंपनियाँ आती है। जैसे कि अगर जो बीटेक है तो उसको उसका जो कंपनी का काउंट है वो ज़्यादा रहेगा, जो CS है उसका और ज़्यादा रहेगा। और जो बीटेक नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन है, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। 12th वालों को भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। तो ये भी दिक्कत होता है। मतलब एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 12th हैं और बीटेक हैं तो आप लोगों को आपको सेम ट्रीट करेंगे कंपनियाँ। बट कुछ कंपनियां हैं जो 12th को भी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो यहाँ पे जो 25 लोग प्लेस्ड हुए हैं उसमें भी सारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। लाइक कुछ 12th के भी स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, कुछ बीटेक के भी, CS नॉन CS सारे कैटेगरी के, सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी कुछ प्लेस्ड हुए हैं। बट जो बचे हुए हैं उसमें भी सारे कैटेगरी के हैं, बीटेक, नॉन बीटेक, CS, सिंपल ग्रेजुएशन नहीं, CS वालों का सारे का प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये सीन है। मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मेरे पोर्टल पे टोटल अभी तक 46 कंपनियाँ आ चुकी है, जिसमें से मैंने 41 कंपनियों में अप्लाई किया है और सारे लोगों ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया और नहीं करते हैं। तो मुझे 8 कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट किया और उसमें से भी मात्र 3 कंपनियों के साथ मेरा प्रोसेस जो है आगे बढ़ा। तो पहले 2 कंपनियों का जो है प्रोसेस मतलब फर्स्ट कंपनियों का मैं एक भी राउंड नहीं क्लियर कर पाया था और सेकंड कंपनियों का 2 राउंड क्लियर कर पाया था, उसके बाद क्लियर नहीं हुआ था। थर्ड वाली जो कंपनी थी उसमें जो है प्रोसेस एक ही दिन में सारा कुछ हो गया और मैं प्लेस्ड भी हो गया था। बट जब मैं प्लेस्ड हो गया और प्रोसेस इतना जल्दी जल्दी हुआ, लाइक सेम डे इंटरव्यू हुए, सेम डे ऑफर लेटर आया और सेम डे मुझे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने थे। और ये सैटरडे का दिन था और मंडे से मुझे ज्वाइनिंग भी करना था। तो सारा कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया और कंपनी को वेरीफाई नहीं कर पाया। तो मैंने मतलब इतने 2 महीने में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो बिलो IAS से था फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और जब मैं ज्वाइन किया तो वो रिमोट जॉब था, ये सबसे अच्छी बात थी। जब मैं ज्वाइन किया तो इंटरनल चीज़ें बहुत मुझे ख़राब रिव्यू मिला। इवन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उन लोगों ने भी बहुत ख़राब रिव्यू दिया। मतलब मुझे ऐसे ऐसे चीज़ सुनने को मिले थे कि जो है 2-3 महीने सैलरी तक पोस्टपोन्ड होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कोई एम्प्लॉय अगर काम नहीं कर रहा है तो ऐसा होता है, ऐसे सारे एम्प्लॉय के साथ थे। और इस कंपनी के साथ मेरा एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड भी था। तो मैं डर गया यार कि कहीं फंस तो नहीं गया। मतलब 1 साल का बॉन्ड था तो कहीं मुझे 1 साल सर्व तो नहीं करने पड़ेंगे। तो मैं ये चीज़ें सोच सोच कर डिस्टर्ब था और कंपनियों के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सुन रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। और जब मैंने रिज़ाइन करने का डिसाइड किया तो मैंने HR को कॉल किया कि मुझे रिज़ाइन करना है। तो HR ने मुझे डराने की कोशिश की कि लाइक आपने एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड पे साइन किया है तो आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, आपको 1 साल सर्व करना पड़ेगा। बट गाइज ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन किए हो और आपको इनिशियल 10 दिन और 12 दिनों के अंदर आपको अगर ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे रिज़ाइन करना है, तो आप रिज़ाइन कर सकते हो। कंपनियाँ आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती है।
क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड इसलिए होता है कि कंपनी अगर आप पे किसी प्रकार का पैसे खर्च कर रही है, किसी प्रकार का ट्रेनिंग या कोई सामान दे रही है आपको, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड होता है। बट अगर आप 10-12 दिनों में ही ये डिसाइड कर लिए कि आपको नहीं करना है, तो 10-12 दिनों में कंपनी आप पे क्या ही खर्च करेगी। अगर आपको कोई किट प्रोवाइड करेगी तो आप उसको लौटाओगे, बस इतना ही, और कोई आप पे लीगल एक्शन कंपनी नहीं ले सकती। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया और उनकी बातें नहीं सुनी और मैंने रिज़ाइन कर दिया। कंपनी का कंडीशन ऐसा था कि मेरे साथ एक बंदा जो है प्लेस्ड हुआ था, वो मसाई का नहीं था, मसाई से बाहर का था। उसको naukri.com से प्लेसमेंट हुई थी। और उसके साथ क्या सीन हुआ कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो विंडोज़ बेस्ड था, और जो वो बंदा था वो मैक यूज कर रहा था, और ये जो कंपनी है किसी प्रकार का किट नहीं दी थी। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो मैक पे नहीं चल रहा था। तो कंपनी ने उसको बोला कि या तो विंडोज़ का अरेंजमेंट कर लो या जॉब छोड़ दो। तो आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियली कितना दिक्कत था कंपनी के साथ। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस कंपनी में नहीं रहना, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये सब चल रहा था और पूरे 2 महीने हो गए थे। और मसाई का जो एक कंडीशन है कि आप जो है 45 डे के अंदर अगर आप बाहर से ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो आप बिलो आई से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बट इस समय तक जो है 45 डे हो गए थे, और मैं जो है रेगुलर बाहर से अप्लाई कर रहा था, और अब बाहर से अप्लाई कर रहा था और इंटरव्यू भी दे रहा था, और मेरे क्रैक भी हो रहे थे। बट जो है ऑफ़र जो है बहुत ज़्यादा कम मिल रहे थे। मतलब ऐसे ऑफ़र मिल रहे थे कि मैं उसमें बाहर जा भी नहीं सकता हूँ। मतलब मेरे खुद के खर्च भी नहीं निकल पाएंगे, ऐसे ऑफ़र मिल रहे थे। बट मैं फिर भी लगा हुआ था और उन सारे इंटरव्यू से सीख ही रहा था। स्टार्टिंग के 2-3 इंटरव्यू ख़राब गए थे, उसके बाद मेरे सारे इंटरव्यू अच्छे जा रहे थे और सारे के सारे क्रैक हो रहे थे। बट जब ऑफ़र की बात आती थी, पैसे की बात आती थी, तो मैं ना बोल देता था। तो इसी बीच मिडिल मार्च से मेरा एक कंपनी के साथ प्रोसेस चल रहा था। 2 इंटरव्यू हुए थे, और जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया था तो उनने कॉल किया और ऑफ़र की बात हुई, तो मुझे अच्छा लगा। और ये भी बिलो आई से था, बट इसके साथ जाया जा सकता था, ऐसा ऑफ़र था। तो मैंने इसको हाँ बोल दिया, और जैसे ही मैं रिज़ाइन किया उसी दिन मुझे ये वाली ऑफ़र आई। और मैं 3 तारीख को इस कंपनी को रिज़ाइन किया था, और 3 तारीख को ही नई वाली कंपनी की ऑफ़र आई। ये कंपनी ये जो कंपनी है ये मसाई की नहीं है, और ये बिलो आई से है। और मुझे कंपनी मिली कहाँ से, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आईटी सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना रेफरेंस लगाकर मुझे कुछ एचआर्स के मेल दिए थे, जिन पे मैंने डायरेक्ट एचआर से कांटेक्ट किया। तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसमें 2 इंटरव्यू और 1 असाइनमेंट हुआ था। प्रोसेस जो है मिडिल मार्च से स्टार्ट हुआ था इस कंपनी का, और 3 तारीख को ऑफर लेटर आया, जैसा कि मैंने बताया। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और ये था सारा मेरा प्लेसमेंट का सीन। और मैं मसाई में आए कंपनियों की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेरे साथ जो हुआ लाइक वही सबके साथ होता नहीं। जो 35 लोग प्लेस्ड हुए हैं वो लोग भी मेरे कांटेक्ट में हैं, उन लोगों की कंपनियां बहुत अच्छी है। लाइक मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था मसाई के साथ, वो भी कंपनी एमएनसी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। तो ऐसा नहीं है, बट आपको ये ध्यान देना है कि आपको किस में अप्लाई करना है। बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप कंपनियां पसंद होती है, और अगर स्टार्टअप कंपनियां मतलब वो अच्छी है, अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो भी अच्छी है। बट मेरा बैड लक कि मुझे यही मिलना था। सो गाइस, मेरे साथ जो हुआ इससे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा वेरीफाई कर लो, और ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने और ज्वाइन करने में थोड़ा सा गैप मांगो। अगर वो बोलते भी हैं कि इमीडिएट ज्वाइनिंग है, आपको कल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ऐसा मत करो। और कम से कम 5-6 दिनों का गैप लो, और उस गैप में आप उस कंपनी के प्रोफाइल पर जाओ। उस कंपनी के प्रोफाइल में जाओगे तो आपको वो पर्सन मिलेंगे जो ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट करो, और वो लोग बात करते हैं। तो लिंक्डइन पे उनसे बात करो और पता करो कि कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, फाइनेंशियली कोई इशू तो नहीं है, वर्किंग कल्चर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले पता कर लो, और उसके बाद कंपनी ज्वाइन करो। यही रियलिटी है, और अभी तक का यही अपडेट है। बाकी मैं नोएडा जाता हूँ, वहाँ फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। और गाइस मतलब क्या ही बोलूँ, लाइक ये भी एक रियलिटी है कि 50 लोग अभी प्लेसमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये भी रियलिटी है कि 25 लोग प्लेस्ड हो गए हैं और अच्छे अच्छे कंपनियों में हुए हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट भी प्लेस्ड हुए हैं, और वो लोग अभी 5 to 7 इस तरह के पैकेज उठाए हैं, और वो मसाई से ही उठाए हैं। पर मेरा बैड लक कि मैं क्या ही करूँ। अगर मैं रुकता तो शायद मुझे कुछ अच्छे ऑफ़र मिल जाते हैं, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो मुझे मिला मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आपका जो है ऑफ़र बिलो आई से है, तो आपके मसाई के फ़ीस का क्या। तो जब मेरा ऑफ़र 5 से क्रॉस कर जाएगा देन मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इस पे जो भी होता है डिटेल अभी तो मुझे पता नहीं है, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइज होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो